हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम नया 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि मेरे पोस्टिंग्स भी लग रहे हैं बीच बीच में, तो फिर उसके कारण लेट हो जा रहा है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इनमें से जो ABCD दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, मतलब कि इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में ना नॉट ट्रू को ऊपर लिख लिया करो, कि दिमाग में क्या होता है ना, हमारे इनकरेक्ट और करेक्ट के हिसाब से रहता है। तो जो नॉट ट्रू रहता है उसको ना अच्छे से सर्कल करके उसके ऊपर इनकरेक्ट लिख लो, ठीक है। तो ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन नंबर ए है, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट देम। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो लिखा है कि जो फ्लाइज होते हैं, जो बैट्स होते हैं, उनको कौन से फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स जो कि बहुत ज़्यादा फाउल सिक्रीशन करते हैं, फाउल ऑर्डर देते हैं, उनके जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, आपके बैट और फ्लाइज होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन का आंसर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। देखो यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी दी गई है कि द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक है, दूसरा जो आपका लिखा है कि हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। देखो डाइजेस्ट करके तो नहीं बनता है, तो अभी इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। देखो हमें क्या करना है ना, कि जितने भी ऑप्शन हमारे NCERT में दिए हैं उनको पहले खोजो, ठीक है। जो नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ दो। अब मुझे ये ऑप्शन नहीं समझ आया तो मैं क्या करूँगी, सी पे स्किप किया मैंने, ठीक है। अब मैं वो सी वाला ऑप्शन आपको दिखाती हूँ जो कि आपकी NCERT में गिवन है। सी कहता है कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ये चीज़ NCERT में गिवन है। यहाँ पे देखो pollen grains, देखो यहाँ पे लिखा है pollen grains are rich in nutrients and it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as a food supplement, and in western countries a large number of pollen products in the form of tablet syrup are available in market। अब ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। बिल्कुल यहाँ पे लिखा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस इन सम पीपल। ये बात भी हमने पढ़ी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैंने मार्क की है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। हाइलम कौन सा पार्ट होता है बच्चे? हाइलम आपका वो पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूज होती है फ्यूनिकल से। अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाइलम यहाँ पे अगर दिख रहा है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूनिकल है, ठीक है, फ्यूनिकल है। और ये आपकी क्या है, बॉडी है ओव्यूल की। ये कहाँ पर अटैच्ड है बच्चों? ये आपका हाइलम पर अटैच्ड, ठीक है। दोनों फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ ओव्यूल आपके अटैच्ड कहाँ पर होते हैं, हाइलम पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं फिर। ए फ्रूट वेयर स्टाइल वॉज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर बी सीड वेयर माइक्रोपाइल वॉज प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी seed where funicle was attached, and option number D fruit where it was attached to pedicel। कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? अटैच्ड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बच्चों? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। देखो ये वाला ना याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपकी NCERT में कहीं नहीं दिया है। तो ऐसा याद रख लो कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ट्रांसमिशन टिश्यू पता है क्या होता है बच्चों? जो आपकी स्टिग्मा होती है, मान लो कि ये आपकी स्टिग्मा है, ठीक है, ऊपर स्टाइल है, ठीक है, ऊपर स्टाइल है, ये मान लो आपका स्टिग्मा है। तो ये जो स्टिग्मा होता है ना, किसी किसी में हॉलो होता है, किसी किसी में आपका पूरा भरा होता है, सॉलिड होता है, किसी किसी में ड्राई होता है, किसी किसी में वेट होता है, ठीक है, पानी की तरह भरा रहता है। तो ये याद रखना कि जो ट्रांसमिशन टिश्यू जो होती है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बच्चों? आपके सॉलिड स्टाइल की। सॉलिड जो कि पूरा भरा होता है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू भरा रहता है? आपका ट्रांसमिशन टिश्यू भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिटोनोगेमी इन्वॉल्व। अभी तक मैंने जो दोनों आपके वीडियोस डाले थे अभी जस्ट इसके पहले, उसमें मैंने साफ साफ बताया कि जिटोनोगेमी क्या होता है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ बच्चे, जिटोनोगेमी उसको कहते हैं जहाँ पे सेम प्लांट के अंदर, याद रखना, सेम प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है। अब वो ऑप्शन खोजो। फर्टिलाइजेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजेशन ऑफ
अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बिल्कुल सही बोल रहा है पहला ऑप्शन। तो बाकी की पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर बच्चे होगा तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा ऑटोगेमी। दूसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन। ये भी बच्चे अलग है, ये आपका जीनोगैमी में आ जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंट पॉलिनेशन, ये भी आपका जीनोगेमी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 35। पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, अभी जस्ट हमने पढ़ा था पॉलन टैबलेट्स के बारे में, जहां पे हमने पढ़ा था एज अ पॉलन टैबलेट्स आर एज फूड सप्लीमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो कहाँ पर लिखा है, सप्लीमेंटिंग फूड है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन हम ऑप्शंस पूरा पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी सप्लीमेंटिंग फूड, ऑप्शन नंबर डी ex-situ कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू, हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में, है ना, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैं बता रही हूँ आपको, जो वो पेज में जो दिखाने तो तुम लोग को, जहाँ पे मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में बताया है, यहाँ पे ही बताया था मैंने कहीं तो, हाँ देखो ये ना बार बार ये दिक्कत हो रहा है, मैं क्या करूँ इसके बारे में। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस के ऑप्शंस पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलन एट स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर बी स्टिमुलेट डिविजन ऑफ जनरेटिव सेल, ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूस नेक्टर, ऑप्शन नंबर डी गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ पे पढ़ो बच्चों, जहाँ पे मैंने आपका क्या लगाया है, मार्क लगाया है, द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube into the synergy। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, अब एडवांटेज देखो बच्चों, बहुत बार हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने देखो इसका आंसर भी फाइंड करके रखता है कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट। तो हमेशा याद रखना क्लिस्टोगेमी क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। क्यों, क्योंकि लेस वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, वेरिएशन ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं ना। सेम क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और दोनों में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो वहां पे वेरिएशंस नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखता है कि एडवांटेज क्या है क्लिस्टोगेमी, यहाँ एडवांटेज पूछ रहा है, तो नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, बिल्कुल सही बात है। अंदर ही फ्लावर के अंदर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन डिस्पर्स कर रहा है और जा करके कहाँ चला जा रहा है, वो स्टिग्मा पे, है ना, स्टिग्मा पे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी में, कोई पॉलिनेशन के लिए कोई भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ये पॉलिनेटर्स पे, तो नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, बिल्कुल सही बात है। विवी हो ही नहीं सकता है। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, अभी जस्ट बताया, लेस वेरिएबिलिटी होती है। मोर विग्रस हो ही नहीं सकता है, विग्रस ऑफस्प्रिंग्स आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वेरिएशंस ही नहीं उतने आ रहे हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 पढ़ते हैं, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, अभी हमने ये पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जब मैंने आपके दोनों के वीडियोस डाले हैं, उस पर मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई है कि मेगास्पोरेंजियम जो बच्चों होता है आपका, वो इक्विवेलेंट होता है किसके, ओव्यूल का। उसमें मैंने दिखाया भी है, ये पॉइंट आपका लिखा है एनसीईआरटी में, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि द मेगास्पोरेंजियम के बाद ब्रैकेट में क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के बाद ब्रैकेट में ओव्यूल लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पर दिया है ओव्यूल ओव्यूल ओव्यूल, है ना। तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ए न्यूसेलस, बी ओव्यूल, सी एम्ब्रियो सैक, डी फ्रूट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। 39 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है, करेक्ट को सर्कल करो, ठीक है। अब एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स। अब देखो हम ना इसको यहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे मैं तुम लोग को पढ़ाती हूँ, इस पेज पर है। थोड़ा सा रुक जाओ, ये काम करना बंद कर देता है कभी कभी, मेरा टैब थोड़ा ख़राब हालत में है ये, तो कभी कभी काम करना बंद कर देता है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है इसके लिए। हाँ अब देखो यहाँ पढ़ो, ये पहले ये लाइंस पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स,
ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ये बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। बाहर सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर उसके बाद टैपिटम। द आउटर 3 लेयर्स, जो पहले के जो 3 लेयर्स है कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये आपका किस में फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्शन में और डाइजेशन ऑफ एंथर में, कि वो रिलीज क्या कर सके बच्चों, पॉलन। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम, जो सबसे अंदर क्या होता है बच्चों, टैपिटम। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन। अब ऑप्शंस पढ़ लो बच्चों, ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, बिल्कुल नहीं, एंडोथीशियम तो नहीं करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। टैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा कि डेवलप करता है, नरिश करता है, सॉरी, आपके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, जो कि गलत है बच्चों। हार्ड आउटर लेयर आपका क्या होता है, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन, ठीक है, एक्साइन होता है। स्पोरेंजियस स्पोरोजीनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पिछले ही आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से आपका स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो कन्वर्ट होता है एक माइक्रोस्पोर के अंदर, ठीक है। तो मेगा, आप यहाँ हमेशा याद रखना, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन एंड, देखो बच्चों इसको तो मैं डायरेक्ट कहूंगी, जो वैलिसिनेरिया होता है, जो मेज होता है, जो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपके एग्जांपल्स दिए ना, उसके बारे में बताती हूँ, जिसमें लिखा है वैलिसिनेरिया के बारे में और मेज के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा है कि जो वैलिसिनेरिया और मेज होता है ना, वो आपके कैसे होते हैं, विंड पॉलिनेशन से होते हैं, ठीक है। एंड सेम मलबरी भी याद रखना, मलबरी भी आपका विंड पॉलिनेशन से होता है। तो बचा क्या, कुकुम्बर। कुकुम्बर जो होता है वो आपका ये एनिमल वेक्टर्स के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेटेड होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी मैं आपको कल बढ़ाऊंगी नेक्स्ट, बाकी के 10 कल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट वीडियोस बना रही हूँ ड्यू टू माय पोस्टिंग्स के कारण। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ आपके लिए। हर दिन 10 तो क्वेश्चंस आने ही चाहिए, हर दिन एटलीस्ट 10 आने चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा इस, तो डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट। आप लोग की थोड़े इस लाइक करने से, शेयर करने से ना मुझे दिन भर का मोटिवेशन मिलता है यार। तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो, अपने दोस्तों तक ये वीडियोज़ पहुँचाओ, उनको हेल्प मिल सके। एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। थोड़ा प्यार बरसाते रहो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।